Hello बच्चों, वेलकम माय चैनल। आज के हमारी क्लास में लर्निंग और टीचिंग की वो पीरियड फर्स्ट ईयर की नोट्स बनाई गए मैंने डिजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए और आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। तो ये यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर है शिक्षण विधि। ठीक है, तो शिक्षण विधि क्या होता है, टीचिंग मेथड क्या होता है। तो देखिए, शिक्षण विधि वह विधि है जिसमें बच्चों को आप किस व्यवहार के साथ पढ़ाते हो, इसमें शिक्षक प्रभावशाली तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या होता है शिक्षण विधि? शिक्षण विधि वह विधि है जिसमें बच्चों को आप किस व्यवहार के साथ पढ़ाते हो, उसमें शिक्षक प्रभावशाली तरीके से बच्चे को पढ़ाते हैं, शिक्षण विधि। उसके बाद इसकी परिभाषा नेस्ले के अनुसार शिक्षण विधि वह विधि है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद है शिक्षण विधियों के प्रकार, टाइप ऑफ टीचिंग मेथड। तो हम इसके प्रकार देखेंगे। तो इनके एक प्रकार है परंपरागत विधि, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा है आधुनिक विधि, मॉडर्न मेथड। तो परंपरागत विधि में क्या आता है? ये विधियां प्राचीन समय से चली आ रही है। ये विधियां शिक्षक केंद्रित होती है, जैसे व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड। ठीक है, और आधुनिक विधियां कौन सी होती है? इन विधि की खोज मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में हुई खोज की बात हुई। मतलब इन विधि की खोज मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में हुई। ये विधियां शिक्षक केंद्रित होती हैं, शिक्षक केंद्रित होती हैं, जैसे निरीक्षण विधि, वाद विवाद विधि और योजना विधि। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि शिक्षण विधि क्या होती है, उसका एक परिभाषा हमने देख लिया वेस्ले के अनुसार। उसके बाद हमने देखा शिक्षण विधियों के प्रकार, दो प्रकार हैं। ठीक है, उसके बाद आधुनिक विधियां को हम देखेंगे और अच्छे से। सर्वेक्षण विधि, क्रोध, प्रश्नोत्तर और विधि। ठीक है, सर्वेक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, क्रोध विधि। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण विधियों की विशेषता। तो शिक्षण विधियों की विशेषता, इसको शिक्षण विधि की क्या क्या विशेषता होती है इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। वीडियो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ताकि आप लोगों को कोई कठिनाई ना हो और आप लोग अच्छे से इसको याद कर सके। और अगर ये याद नहीं भी होता है तो एक बार आप लोग इसे समझ लीजिएगा, तो आसानी से अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो पेपर में। तो इनकी शिक्षण विधि की जो विशेषता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको आप लोग याद करिएगा। इसको शिक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, जो विधियां होती है उसको शिक्षक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शिक्षण विधियां शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। तो अगर शिक्षण विधियों के द्वारा हम पढ़ाते हैं तो जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बहुत अच्छे से और होने लगता है। ठीक है, शिक्षण विधि शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायता होती है। मतलब अगर शिक्षण विधि शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों को पूर्ण करने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शिक्षण विधियां पाठ को छात्रों के समझ प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करती है। मतलब शिक्षण विधियां जो होती है
वो बात को छात्रों को समझने को अच्छे से प्रस्तुत करती है, समझा सकते हैं हम मेथड से। शिक्षण विधियां शिक्षण अभिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में लिखा है। ठीक है, तो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी शिक्षण वीडियो की जो पुस्तक है तो वो मैंने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। तो आप लोग अपने जो भी हो आप जिस मीडियम से हो आप देख सकते। तो एक लास्ट विशेषता है शिक्षण विधि पाठ और बच्चों की प्राकृतिक पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुदेशन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं अनुदेशन, तो ये देखिए अनुदेशन अनुदेशन शब्द को साधारण भाषा का अर्थ है सूचना देना अथवा आज्ञा देना। ठीक है, तो क्या इसका साधारण है, किसी को हम आज्ञा देते हैं या सूचना देते हैं तो अनुदेशन बोलते हैं। अनुदेशन शब्द का वास्तविक प्रयोग हमें कक्षा में देखने को मिलता है, क्योंकि कक्षा में हम आज्ञा देते हैं, किसी चीज की सूचना देते हैं कि कल पेरेंट्स मीटिंग है या स्पोर्ट डे है, जो भी हम सूचना देते हैं आज्ञा देते हैं, तो अनुदेशन का वर्ड का यूज हम क्लासरूम में स्कूल में करते हैं। कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक जो विषय के बारे में छात्रों को बताता है या पहुंचाते हैं वह अनुदेशन कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया इतना। इसके बाद देखिए परीक्षण क्या होती है, परीक्षण ट्रेनिंग, इसको इंग्लिश में ट्रेनिंग बोलते हैं। परीक्षण का अर्थ है कार्य को का निर्माण करना, किसी कार्य को बार बार करने से उसका अभ्यास हो जाता है, जिससे हमारे अंदर एक कौशल आ जाता है, जिसे हम परीक्षण कहते हैं। परीक्षण में हम बातों को सीखते हैं, परीक्षण ट्रेनिंग। ठीक है, किसी चीज से ट्रेनिंग देते हैं, जैसे हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके पहले हमारी ट्रेनिंग होती है ना, ताकि हमें उस चीज को अच्छे से हम सीख सके, उसके बाद हमारा सिलेक्शन होता है, तो उसको परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या मतलब परीक्षण का अर्थ है आगे का निर्माण करना है, किसी कार्य को बार बार करने से इसका अभ्यास हो जाता है, जिससे हमारे अंदर एक कौशल आ जाता है, जिससे हम परीक्षण कहते हैं। परीक्षण में हम बातों को सीखते हैं। है हमारा प्रतिपादन। ठीक है, किसी व्यक्ति में अंधविश्वास उत्पन्न करना प्रतिपादन कहलाता है। प्रतिपादन में जो बताया जाता है उसे बच्चों को बिना सोचे समझे मानते चले जाते हैं। अंग्रेजी में इसे मस्तिष्क होना ब्रेन वॉश भी कहते हैं। फिर इसमें नए विचारों को बैठाने का प्रयास करना, ये होगा प्रतिपादन। किसी व्यक्ति में अंधविश्वास उत्पन्न करना, जो बताया जाता है बच्चों को बिना सोचे समझे मानते चले जाते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ब्रेन वॉश भी बोलते हैं, हमें प्रतिपादन बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत का मतलब यह है कि इस विषय के क्षेत्र को इस रूप में आयोजित करना या प्रकट किया जाए कि वह स्पष्ट रूप से समझ आ जाने लगे। ठीक है, तो क्या शिक्षक का सिद्धांत, शिक्षक के सिद्धांत का मतलब यह है कि इस विषय के क्षेत्र को इस रूप से आयोजित प्रकट किया जाए कि वह स्पष्ट रूप से समझ आ जाए। इसकी परिभाषा देखिए राइट वर्णन के अनुसार। राइट वर्णन में क्या कहा था, शिक्षण एक प्रकार के ऐसे क्रम है जो बालक को उसकी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में सहायता करता है। डीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण अभिगम को प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। शिक्षण सिद्धांत के 3 प्रकार होते हैं, औपचारिक शिक्षण, विवरणात्मक सिद्धांत, निर्देशात्मक सिद्धांत।
औपचारिक सिद्धांत कौन से रखते? फॉर्मल थ्योरी, औपचारिक सिद्धांत को दार्शनिक शिक्षण सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत ज्ञान प्रश्नों और व्यवस्थाओं पर आधारित है। ठीक है। दार्शनिक दृष्टि को दार्शनिक दृष्टि से शिक्षण के 4 सिद्धांत, इसे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। न्यूटिक सिद्धांत, संप्रेक्षण सिद्धांत, परिवर्तन का सिद्धांत, पारस्परिक पूछताछ सिद्धांत, न्यूटिक सिद्धांत। ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सुकरात ने किया है। यह वह ज्ञान है जब आत्मा द्वारा जन्म लिया जाता है और तो आत्मा इस ज्ञान को भूल जाती है। इसे हम न्यूटिक सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है। किस विधि से उनके ज्ञान की चेतना को मस्तिष्क में ला सकता है, उसके द्वारा इसके ज्ञान को विकसित किया जा सकता है। संप्रेषण सिद्धांत, इस सिद्धांत में अध्यापक छात्रों को सिखाने के लिए विचारों तत्वों तथा सूचनाओं को प्रस्तुत करता है। शिक्षण की सफलता प्रभावशाली संप्रेषण पर आधारित होती है। इसमें सब छात्रों के साथ बात करते हैं जिसमें उन्हें विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। अब हमारा रह गया परिवर्तन का सिद्धांत रह गया हमारा। उसके बाद ये सारे सिद्धांत और रह गए हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।